अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस लेक्चर में हम प्रूव करने जा रहे हैं कि हर ओपन बॉल एक ओपन सेट होती है। यानी हर ओपन बॉल एक ओपन सेट होता है, इसको हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप ये देखें, ये जो ओपन सेट है, या हम जस्ट लिख देते हैं एवरी ओपन बॉल इज ओपन। इसका मतलब ये होता है कि हम ओपन बॉल को ओपन सेट प्रूव करने जा रहे हैं। ओपन सेट प्रूव करने जा रहे हैं। ओपन सेट का क्या मतलब होता है? ओपन सेट का मतलब ये होता है, एक सेट ओपन सेट कहलाता है उसका अगर हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो। यानी अगर मैं किसी सेट को, फॉर एग्जांपल मैं सेट ए को अगर प्रूव करना चाहता हूँ कि ये ओपन सेट है, तो मैं कैसे प्रूव करूँगा? इसी का एक पॉइंट लूँगा, ठीक है। अब इसी के पॉइंट की एक नेबरहुड एग्जिस्ट करती हो, ठीक है, एक बॉल एग्जिस्ट करती हो, ओपन बॉल एग्जिस्ट करती हो जो कि टोटली इसके अंदर कंटेन्ड हो, फिर मैं कहूँगी ये सेट क्या है। ये पॉइंट क्या जो मैंने लिया है, ये पॉइंट क्या था? इसका इंटीरियर पॉइंट है। और ये तमाम पॉइंट्स के लिए अगर ये बात ट्रू होती है तो फिर हम कहते हैं कि ये सेट क्या है? ओपन सेट है। फिर से रिकैप करा रहा हूँ, अगर मैंने किसी सबसेट ऑफ मेट्रिक स्पेस ए को ओपन प्रूव करना तो हम क्या कहेंगे? उसका एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे एक्स, और फिर उसकी हमें कोई एक ऐसी बॉल मिल जाए, ओपन बॉल, जो उसी के अंदर टोटली कंटेन्ड हो, ए के अंदर टोटली कंटेन्ड हो। जैसे ये बॉल मिल रही है, और ये बॉल अगर ए के अंदर टोटली कंटेन्ड है, तो ये एक्स हो जाएगा इसका इंटीरियर पॉइंट ए का। अगर ये इंटीरियर पॉइंट है तो ये आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया हुआ था। अगर ये इंटीरियर पॉइंट है तो बाकी सारे पॉइंट्स इसके क्या है? इंटीरियर पॉइंट्स है। तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि सेट ए क्या है? ओपन सेट है। अगर मैंने ओपन बॉल को ओपन प्रूव करना है तो मैं कैसे करूँगा? देखें, सबसे पहले ना इसकी थोड़ी सी एक डायग्राम समझ लें पहले। अगर डायग्राम आपको समझ आ गई, इसकी मैपिंग समझ आ गई, तो फिर आपके लिए ईजी रहेगा। ये बड़ा सेट है मैट्रिक्स स्पेस, ये सारी क्या है? मैट्रिक्स स्पेस है एक्स डी, ठीक है। अब इस एक्स डी के अंदर हमने एक, देखें, ओपन बॉल को प्रूव करना है ना ओपन, तो हम एक ओपन बॉल बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि ये उस सेट, मतलब ये उस मैट्रिक्स स्पेस की क्या है? ये एक ओपन बॉल है। ये हमने ओपन बॉल ले ली है, इसका हम सेंटर ले लेते हैं ए, ठीक है। अब ओपन बॉल जो हमने ली है वो सेंटर है ए पे, और इस बॉल का रेडियस कितना है? हम कह देते हैं इस बॉल का रेडियस है आर। कितना रेडियस है? आर रेडियस है। यानी हमने क्या किया है? कंसीडर, अभी तक हमने क्या किया है? कंसीडर अ बॉल, यानी बॉल कौन सी? ओपन बॉल। बॉल सेंटर्ड एट, जो सेंटर्ड है किस पे? सेंटर्ड एट ए ऑफ रेडियस, रेडियस आर, ठीक है। इस बॉल को हम किस तरह नोटेशन लिखेंगे कि बी, सेंटर क्या है? ए, और रेडियस कितना है इसका? आर। ये हमने बॉल कंसिडर कर लिया। अब इस बॉल में कौन से पॉइंट्स आएंगे, पहले ये ध्यान में रखें। इस बॉल में वो वाले सारे एलिमेंट्स आएंगे। अब जैसे इधर कोई पॉइंट, अगर इस बॉल के अंदर कोई पॉइंट आ रहा है, इस बॉल की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर मैं कहता हूँ कि बॉल सेंटर्ड एट ए ऑफ रेडियस आर, इसका मतलब ये होता है कि इसमें वो वाले एलिमेंट्स वाई आएंगे जिनका डिस्टेंस इस सेंटर से, डिस्टेंस बिटवीन ए वाई किससे लेस होगा? आर से लेस होगा। यानी इसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे, ये वाला, ये वाला, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इनका डिस्टेंस आर से हमेशा लेस रहता है। तो ये हमने बॉल कंसिडर कर ली सेंटर्ड एट ए, और जिसका रेडियस कितना है? आर। ओके। इसी बॉल को हमने ओपन सेट प्रूव करना है, तो हम इस बॉल का एक एलिमेंट लेंगे और उसको इंटीरियर पॉइंट शो करा देंगे। हम कहते हैं इसी बॉल का एक एलिमेंट लेते हैं लेट, हम क्या देते हैं जी? लेट, हमने इसी बॉल का एक पॉइंट लिए, लेट y बिलोंग्स टू दिस बॉल। y बिलोंग करता है इस बॉल में, यानी y कहीं फॉर एग्जांपल लेट कर लेंगे जी कि ये y यहाँ पे है। अब ये जो हो गया, ये यहाँ पे y आ गया हमारा, और हमने ये y लेट कर लिया है। बल्कि इस तरह करें, x लेट कर लें, y आगे नोटेशन यूज़ कर लेंगे। अगर मैं ये x लेट कर लूँ कि एक x पॉइंट है इसी बॉल का, अब अगर x को मैंने इंटीरियर पॉइंट शो करवाना है तो इसके गिर्द मुझे एक बॉल ड्रा करनी पड़ेगी जो कि टोटली इसी के अंदर कंटेंट हो। लेकिन x इसका एलिमेंट है, तो x को अगर मैंने इंटीरियर पॉइंट शो करवाना है बॉल का, x मैंने आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया हुआ है। अगर किसी आर्बिट्रेरी एलिमेंट को मैं साबित कर देता हूँ कि इंटीरियर पॉइंट है, तो ये सारा सेट क्या शो हो जाएगा? ओपन सेट शो हो जाएगा। देखिए, मैंने वो जो आर्बिट्रेरी पॉइंट था वो कौन सा ले लिया मैंने? x ले लिया है। किसको बिलोंग कर रहा है? इस बॉल को। अब ये जी x पॉइंट है, ओके। अब ये डिस्टेंस, इस पहली जो बॉल थी सेंटर एट ए रेडियस आर, वो ये वाली थी।
और ये जो दूसरी मैं बॉल ले रहा हूँ, ये वाली बॉल है जो सेंटर्ड एट एक्स है, दूसरी बॉल जो है, और इसका रेडियस बताता हूँ कि रेडियस कितना होगा। तो पहले ये चीज़ समझें कि ये जो डिस्टेंस है, अगर मैं इसके डिस्टेंस को x और a के दरमियान डिस्टेंस को r1 कह दूँ, यानी x और a के डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस है इसको मैं कह रहा हूँ r1, इस डिस्टेंस को मैं क्या कह रहा हूँ, r1 कह रहा हूँ, ठीक है। यानी डिस्टेंस बिटवीन x एंड, मैं इधर लेट कर रहा हूँ, लेट डिस्टेंस बिटवीन x एंड a इज r1। अब ये डायग्राम से नज़र आ रहा है, ये जो डिस्टेंस है r1 का, ये r से क्या है, लेस है। फ्रॉम डायग्राम, या आप देख लें कि क्लियरली, मतलब लिखेंगे क्लियरली, जो डिस्टेंस ये जो r है वो क्या है, r1 से बड़ा है। r1 जो है वो r जो है वो r1 से बड़ा है। अगर बड़ा है, ओके, r1 जो है वो r से अगर बड़ा है, तो इनका जो दोनों का डिफरेंस आएगा, यानी ये डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस कितना है, r1, और ये डिस्टेंस कितना था, r। अब हम इन दोनों का अगर डिफरेंस लें, यानी r माइनस r1 करें, तो हम इसको एक नया नाम देते हैं r2, और यही r2 हम ले लेते हैं जो हमने दूसरी बॉल बनाई थी सेंटर्ड एट x, उसी का रेडियस ले लेते हैं, यानी बॉल सेंटर्ड एट x विद रेडियस r2। हम कहते हैं कि ये वाला जो डिस्टेंस है इसका, ये वाला, ये जो हम बॉल बना रहे हैं, इसका हमें डिस्टेंस कितना रखना है, उतना रखना है जिनका उतना रखना है जितना इसका डिफरेंस आ रहा था। फॉर एग्जांपल अगर ये 10 था और ये 4 था, तो 10 माइनस 4, इसका डिस्टेंस हम जो रखेंगे, यानी रेडियस रखेंगे वो 6 रखेंगे। यानी बॉल जो दूसरी हमने बनाई है वो x की बनाई है, और उसका रेडियस कितना है, r2 है, ठीक है। अब हम क्या शो करना चाहते हैं, हम ये शो करना चाहते हैं कि ये जो बॉल है, ठीक है, हमने क्या लिया, इस बॉल का, ये जो ऊपर वाली बॉल थी BAR, उसका एक पॉइंट लिया था x, उसकी एक बॉल भी हमने ड्रा कर ली। अब हमने ये शो कराना है ये बॉल टोटली कंटेन्ड है इसी सेट के अंदर, यानी छोटी बॉल बड़ी बॉल के अंदर क्या है, कंटेन्ड है। तो हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे, कंटेनमेंट सेट्स की कैसे शो करवाते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं, हमने ये शो करवाना है, वी हैव टू शो, हमें ये शो करवाना है, वी हैव टू शो दैट ये जो बॉल है कौन सी, x वाली विद रेडियस r2, ये टोटली कंटेन्ड है किसके अंदर, बड़ी बॉल के अंदर, बॉल सेंटर्ड एट a विद रेडियस r के अंदर कंटेन्ड है। तो हम कैसे कंटेनमेंट शो करवाते हैं दो सेट्स की, हम एक इसका एलिमेंट लेंगे, ओके, कैसे कंटेनमेंट शो करवाएंगे इस जगह पे, देखिए हम इसका एक एलिमेंट लेंगे और उसको शो करवा देंगे कि वो इसमें है। हम लेट कर लेते हैं y इसका एक एलिमेंट है, मतलब y फर्ज कर लें यहाँ पड़ा हुआ है, y बिलोंग्स टू XR2, y इस बॉल का एलिमेंट है, ठीक है, हमने ये लेट कर लिया। अब डिस्टेंस ऑफ XY क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ, नहीं, y इसका एलिमेंट है, तो मैं डिस्टेंस ऑफ AY अगर मैं देखूँ, यानी y ये पॉइंट है, अब डिस्टेंस ऑफ AY देखूँ ये कितना बनेगा, डिस्टेंस ऑफ AY कितना बनेगा, देखें डिस्टेंस ऑफ AY। अब देखें ये जो मेरे पास पॉइंट x है ये भी मीट्रिक स्पेस का है, ये पॉइंट y भी मीट्रिक स्पेस का है, a भी मीट्रिक स्पेस का है। इसका मतलब ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, यानी किसी दो पॉइंट्स के दरमियान अगर मैं डिस्टेंस लूँ वो लेस होगा अगले, यानी बाकी दो पॉइंट्स के बाकी जो पेयर बनेंगे उनके डिस्टेंस से लेस है, मतलब ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगा रहा हूँ। डिस्टेंस बिटवीन a एंड y इज लेस देन और इक्वल टू, क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स किसके, मीट्रिक स्पेस के। डिस्टेंस बिटवीन a एंड y इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन xy प्लस डिस्टेंस बिटवीन xy एंड डिस्टेंस बिटवीन ax से क्या लेस है। अब मुझे बताएं डिस्टेंस बिटवीन xy क्या था, डिस्टेंस बिटवीन ay लेस हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन xy कितना था, x ये पॉइंट था, इसका डिस्टेंस y ये था। डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इसके रेडियस से कम था, इसका रेडियस था r2, तो ये रेडियस से कम था, तो रेडियस इसकी बड़ी वैल्यू थी। जब मैं लार्जर वैल्यू लार्जर साइड पे पुट करूंगा तो इनइक्वालिटी हट जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा r2 प्लस डिस्टेंस बिटवीन ax किसके इक्वल था, ये a था आपका और यहाँ पे x था, तो डिस्टेंस बिटवीन ax किसके इक्वल था, r1 के। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन a एंड y इज लेस देन r2 प्लस r1। देखिए हमने जो इक्वालिटी बनाई हुई थी वो क्या बनाई हुई थी, हमने कहा हुआ था कि r2 जो है वो किसके इक्वल है, हमने ये शुरू में बनाई थी r माइनस r1 के, ठीक है। और अगर से यहाँ से मैं
आर की वैल्यू निकालो तो वो कितनी निकलती है R2 प्लस R1, यानी ये सारा R2 प्लस R1 किसके इक्वल हो जाएगा, आर के इक्वल हो जाएगा। R2 प्लस R1 किसके इक्वल हो जाएगा, आर के। इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए एंड वाई क्या हो गया, लेस देन आर हो गया, लेस देन आर हो गया। अगर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड वाई लेस देन आर है तो क्या ये पॉइंट वाई ए की बॉल में नहीं आता। देखें हमने कहा था ए की बॉल में वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जिसका ए से डिस्टेंस लेस देन आर होगा। इसका मतलब वाई बिलोंग करता है किसको, ए की बॉल को। ए की बॉल क्या थी, सेंटर्ड एट ए विद रेडियस आर, ये ए की बॉल थी। तो इसका मतलब वाई जो हमने एलिमेंट लिया हुआ था छोटी बॉल पे लिया था, हमने इसको शो करा दिया कि ये बड़ी बॉल में है। इसका मतलब जो छोटी बॉल है वो सबसेट है, यानी बी एक्स आर टू क्या है, सबसेट है बी ए आर का, क्या है, सबसेट है। अब देखें तो यहाँ से हमें क्या चीज़ पता चलती है, हमने जो एक्स पॉइंट लिया था वो किसका लिया था, बॉल का ही, बड़ी बॉल का एक एलिमेंट लिया था, उसकी एक बॉल शो करवाई जो कि उसी सेट के अंदर, बड़ी बॉल के अंदर टोटली कॉन्टेंड है। अगर ये कॉन्टेंड है इसका मतलब एक्स क्या है, इंटीरियर पॉइंट है। एक्स हमने क्या लिया हुआ था, आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया हुआ था। अगर एक्स इंटीरियर पॉइंट है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट, तो इसका मतलब ये जो छोटी बॉल हमने बनाई है ये बड़ी बॉल में कॉन्टेंड भी हो रही है। और एक्स अगर इसका इंटीरियर पॉइंट है और आर्बिट्रेरी पॉइंट था ये, अगर ये इसका इंटीरियर पॉइंट हो तो इसका मतलब इसके सारे पॉइंट्स इस बॉल के क्या हैं, इंटीरियर पॉइंट से इससे हमें पता चलता है कि ये बॉल क्या है।